नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है उसका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए भाई जो एक पेपर लगता है एसईसी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। इस एसईसी पेपर में क्या है कि सभी विद्यार्थियों को अलग अलग पेपर लगता है। ठीक है, जैसे कॉलेज वाइज किसी ने अलग सेलेक्ट किया, किसी ने अलग सेलेक्ट किया। तो आज हम जिस पेपर की बात करेंगे एसईसी के, उस पेपर का नाम है लर्निंग लाइफ स्किल्स। इस पेपर में जो 4 यूनिट्स हैं वो एमसीक्यू में क्वेश्चन आएंगे। जैसे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे 4 यूनिटों के। तो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट रहने वाले वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही अगली क्लास अपलोड हो आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। भाई पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम, टेलीग्राम सबके मोबाइल में ज्वाइन होना चाहिए। भाई टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन करेंगे। झुंझुनू एजुकेशन का नाम, सीधा नाम है। इस पे आपको नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल और राजस्थान यूनिवर्सिटी की अपडेट सारी चीज इस पे मिल जाएगी। भाई सब इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। इसको ज्वाइन करके और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम झुंझुनू एजुकेशन, उसको फॉलो कर लेना सारे लोग। क्या कर लेना? फॉलो। फॉलो करने के बाद क्या करना भाई? फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद मैसेज में अपना नाम, साथ में झुंझुनू नहीं बल्कि राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेजना, आपको ग्रुप में जोड़ जाएगा। बट अपना नाम जरूर भेजना। नाम लिख के भेजोगे और साथ में आरयू लिख देना, राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख देना, आपको ग्रुप में जोड़ जाएगा भाई। और सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। यूनिट फर्स्ट है भाई। पहला क्वेश्चन है, जीवन कौशल है क्या? व्हाट आर लाइफ स्किल्स? केवल तकनीकी कौशल नहीं भाई, गलत है पहला। जीवन की चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमताएं, सही बात है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। शारीरिक क्षमता भी गलत होगा, पुस्तक ज्ञान भी गलत होगा। तो जीवन कौशल है वो जीवन की जो चुनौतियां हैं उनको प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमताएं होती है, उनको अपन जीवन कौशल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जीवन कौशल शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, पहले आप एक बार शेयर करो सब लोगों तक ताकि सबकी हेल्प होनी चाहिए, ठीक है ना। परीक्षा पास करना नहीं, नौकरी प्राप्त करना नहीं, व्यक्तित्व व्यवहार पर विकास, ये सही है। व्यक्तित्व एवं व्यवहार का विकास है, वही जीवन कौशल का असली उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। लाइफ स्किल शब्द का सबसे अधिक संबंध किससे है? स्पोर्ट्स से नहीं, बिजनेस से नहीं, डेली लाइफ मैनेजमेंट से, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जीवन कौशल शिक्षा के लिए आवश्यक है? केवल विद्यार्थियों के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, केवल कर्मचारियों के लिए नहीं, सभी व्यक्तियों के लिए जीवन कौशल आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी। जब आप पेपर देने जाओगे ना तो ये क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेंगे। इनसे मिलते जुलते ही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप तो बस पढ़ जाना, इस क्लास को रट्टा मार लेना यार। बार बार कह रहा हूं, इस क्लास को रट लेना आप लोग। WHO के अनुसार लाइफ स्किल कितने प्रकार की होती है? 5 भी नहीं, 8 भी नहीं, 10 प्रकार की होती है भाई। सी आंसर बस करेक्ट आंसर होगा। WHO के अनुसार लाइफ स्किल है उसके कितने प्रमुख होते हैं? 10 प्रमुख होते हैं। जीवन कौशल शिक्षा का एक लाभ है, क्या लाभ भाई? आत्मविश्वास बढ़ाना। तनाव थोड़ी बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। निर्णय क्षमता कम नहीं करेगा, बढ़ा सकता है। समय बर्बादी नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। जीवन कौशल शिक्षा संबंध किससे नहीं है? व्यवहार से है, निर्णय से है, संचार से भी है, केवल रटने से नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ऐसे पूछे ना किन से है, तो यहाँ फिर उपयोग से भी आता है ऑप्शन। किन से? तो व्यवहार से भी है, निर्णय से भी है, संचार से भी है। यूनेस्को का कार्य किससे संबंधित है? तो बैंकिंग से है, एजुकेशन से है भाई। स्पोर्ट्स से भी नहीं है, डिफेंस से भी नहीं है, बैंकिंग से भी नहीं है। यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? चिल्ड्रन वेलफेयर। इसका सी ऑप्शन सही हो गई। बैंकिंग गलत होगा, एग्रीकल्चर भी गलत होगा, टूरिज्म भी गलत होगा। यूनिसेफ का मुख्य कार्य है चिल्ड्रन वेलफेयर, सी करेक्ट आंसर है ना, सी। जीवन कौशल शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जीवन कौशल की जो शिक्षा है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या भाई? अधिक धन कमाना नहीं साहब, बेहतर जीवन जीना ही सही आंसर होगा। कम पढ़ाई करना नहीं, केवल नौकरी वाला नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जीवन कौशल शिक्षा की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? सहभागी शिक्षण। जीवन कौशल का वर्गीकरण कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। जेनेरिक लाइफ स्किल्स किसके लिए उपयोगी है भाई? सभी व्यक्तियों के लिए। जैसे आ जाए ना लाइफ स्किल किसके लिए? सभी व्यक्तियों के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ध्यान रखना।
प्रॉब्लम स्पेसिफिक स्किल्स का उद्देश्य क्या है? द एम ऑफ प्रॉब्लम स्पेसिफिक स्किल इज, विशेष समस्याओं का समाधान करना ही प्रॉब्लम जो स्पेसिफिक स्किल है वो है। एरिया स्पेसिफिक स्किल क्या है, किस संबंधित है? किसी विशेष क्षेत्र से। ध्यान देख लेना, ये ऐसे के क्वेश्चन आने वाले हैं। WHO पूरा नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना बताओ कब हुई थी इसकी? सारे लोग कमेंट करो कि WHO की स्थापना कब हुई थी। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे WHO की स्थापना कब हुई थी भाई। लाइफ स्किल एजुकेशन का संबंध किससे है? ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण तीनों से है। अकेले से ज्ञान से नहीं होगा, अकेले कौशल से भी नहीं होगा, केवल अंक से भी नहीं होगा, ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से है। जीवन कौशल शिक्षा का किसका विकास करती है? समग्र व्यक्तित्व करती है, ओवरऑल पर्सनालिटी उसका विकास करती है। जीवन कौशल शिक्षा का आधार क्या है? रटने की क्षमता नहीं है, केवल परीक्षा भी नहीं है, भाग्य नहीं है, व्यवहारिक सीख है भाई। जीवन कौशल शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? व्यवहारिक, जैसे भी विभाग की बात है, व्यवहारिक है। जीवन कौशल शिक्षा से क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है भाई। ये तनाव को हटा देना, भय को भी, क्रोध को भी इनको हटा देना। जीवन कौशल शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रभावी जीवन जीना। जीवन कौशल शिक्षा किस प्रकार के विकास पे बल देती है भाई? सर्वांगीण विकास पे। आर्थिक होना चाहिए, शारीरिक विकास, औद्योगिक, सब होना चाहिए। सर्वांगीण, सभी प्रकार का विकास होना चाहिए। अगर आर्थिक देख अकेला तो भी गलत है, शारीरिक भी अकेला है तो औद्योगिक भी गलत है। सर्वांगीण पूरा विकास होना चाहिए। जीवन कौशल शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय संगठनों का योगदान क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। यूनिट 1 का मुख्य विषय क्या है? ये क्वेश्चन से नहीं पूछा, पूछ जाए, मैं तो लेके आया आप लोगों के लिए। यूनिट 1 है, उसका मुख्य विषय क्या है बताओ? इमोशनल स्किल, थिंकिंग स्किल, सोशल स्किल, बताना एक बार। लाइफ स्किल, क्यों पढ़ रहे हैं लाइफ स्किल सर की? लाइफ स्किल के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइफ स्किल, इंट्रोडक्शन, नीड, बेनिफिट्स, क्लासिफिकेशन, ये लाइफ स्किल के बारे में आएगा। तो लाइफ स्किल के बारे में ये जो क्वेश्चन हमने देखे हैं, ये आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। इनका आप लोग रट्टा मार लेना, ठीक है? क्यों बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन आने वाले हैं। ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन है। यूनिट 2 पे चलेंगे। एक बार सारे लोग सब्सक्राइब करो, जितने भी नहीं कर रखे ना, सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आने वाले हैं। सब्सक्राइब करो। पहला है सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ क्या है? स्वयं को समझना, करेक्ट आंसर। एम्पैथी का अर्थ क्या है? क्रोध भी नहीं है, घृणा भी नहीं है, दूसरों की भावनाओं को समझना एम्पैथी का अर्थ है। प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य क्या मित्रों? स्पष्ट और सही संदेश देना। लीडरशिप का मुख्य गुण क्या है? द मेन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, डराना नहीं है, आदेश देना भी नहीं है, दूसरों को प्रेरित करना यही लीडरशिप है, आलोचना करना भी नहीं है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का अर्थ क्या है? आईआर का अर्थ क्या है पूछेगा इससे, ठीक है? एक इसमें ऐसे क्वेश्चन बनता है, आईआर की फुल फॉर्म क्या है? तो आप लिखोगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है ना? आईपीआर कई बार पूछ लेता है इसको, लोगों के बीच संबंध। एक अच्छे मित्र के क्या गुण होने चाहिए? स्वार्थी नहीं होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, विश्वास नहीं होना चाहिए, एंकर होना चाहिए। आपका दोस्त है, उसका पूर्णतः विश्वास कर सको भाई। अगर विश्वास कर पाओगे तभी आपका दोस्त दोस्त कहलाएगा, ठीक है ना? तो एक अच्छे मित्र का यही है कि अच्छा मित्र हो तो उस पर आप लोग विश्वास कर सको। मेन मुद्दा यही है, अच्छा मित्र वही होगा जो इस पे आप लोग विश्वास कर सको। पेरेंट यूथ कॉन्फ्लिक्ट का मुख्य कारण क्या हो सकता है? विचारों में अंतर हो सकता है। जनरेशन गैप का अर्थ क्या है? पीढ़ियों के विचारों में अंतर। जनरेशन गैप का अंतर है, पीढ़ियों के जो विचार हैं उनका अंतर है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ध्यान से सुनना, बहस करना भी नहीं, चुप रहना भी नहीं है, तेज बोलना भी नहीं। अलग अलग बिंदु आएंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जो प्रभावी संचार है वो क्या है? प्रभावी संचार के बारे में आप क्या जानते हो? पढ़ लेना भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट है। इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है, इससे क्वेश्चन पूछेगा 2 या 3 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। सेल्फ अवेयरनेस से क्या विकसित होता है? आत्मविश्वास, करेक्ट आंसर। सहानुभूति किस कौशल का भाग है? सोशल स्किल का, बी करेक्ट आंसर होगा ना। नेतृत्व का उद्देश्य क्या है? टीम को लक्ष्य तक पहुंचाना। और आपका उद्देश्य है सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने बच्चों तक,
अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना, ताकि सबकी हेल्प हो जाए। आपका उद्देश्य भी रहना चाहिए सभी विद्यार्थियों की हेल्प हो। अच्छा संचार किस पर आधारित है? स्पष्टता पर, झूठ पर भी नहीं होगा, भ्रम पर भी नहीं होगा, समझ भी नहीं होगा, क्लियरिटी पर होगा। सोशल स्किल्स किसके लिए आवश्यक है? विद्यार्थी पर नहीं, शिक्षक पर नहीं, अधिकारी पर नहीं, सभी व्यक्तियों पर। सारे एक साथ आएंगे ना, शिक्षक, विद्यार्थी, अधिकारी, तब वो ऑप्शन सही रहेगा। मित्रता का आधार क्या है? विश्वास। मित्र का नाम आ जाए विश्वास, आपको दिमाग में रखना है। नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रभावी संचार में कौन सा कौशल आवश्यक है? बोलना ही नहीं भाई, सुनना और समझना दोनों। आत्म जागरूकता से क्या लाभ होता है? सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। आत्म जागरूकता है, उससे आपको सही निर्णय लेने में हेल्प इन मेकिंग करेक्ट डिसीजंस। सही निर्णय, सही डिसीजन लोगे, उसमें सहायता मिलती है भाई। एम्पैथी का विपरीत क्या है? उदासीनता। पेरेंट यूथ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? खुला संवाद करो। पीढ़ियों के बीच का अंतर क्या है? बदलती सोच और जीवन शैली। ये पहले बुजुर्ग किस प्रकार सोचते थे, आज के युवा, आज के बच्चे किस प्रकार सोचते हैं, ये अंतर है भाई, ठीक है ना। अच्छे सामाजिक संबंध का आधार क्या है? सम्मान और विश्वास। अच्छे सामाजिक संबंध है, उनका आधार क्या है? सम्मान और विश्वास। एक अच्छे प्रभावी नेता क्या करता है? इफेक्टिव लीडर वो क्या करता है भाई? वो टीम को प्रेरित करता है। अगर आपकी टीम मजबूत होगी तो आप खुद ही प्रभावी बन जाओगे। टीम ही सब कुछ, अपनी टीम के साथ मिलकर काम करोगे तो अच्छा आपका रहेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फीडबैक क्या महत्व है? संदेश की समझ की पुष्टि करता है। फीडबैक से संदेश की समझ की पुष्टि करता है। कंफर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। यूनिट 2 का मुख्य विषय क्या है? बताओ भाई क्या है? सोशल स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस, सिंपैथी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये बताया भाई। ये अपन बिंदु पढ़े हैं क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ, एग्जाम छपने वाले हैं भाई, इनको पढ़ लेना आप अच्छी तरीके से, ठीक है ना। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट है, चार, हाँ 4 ही पॉइंट मानो इसको, 4 पॉइंट है। इन 4 पॉइंटों को पढ़ लो, अच्छे नंबर ले जाओगे भाई। कौन से को? सेल्फ अवेयरनेस, सिंपैथी, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इनको अगर पढ़ लिया आप लोगों ने तो अच्छे से भला हो जाएगा। यूनिट 3 है भाई। पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ क्या है? तथ्यों का विश्लेषण करके निर्णय करना, ये इसका अर्थ है क्रिटिकल थिंकिंग का। नेक्स्ट है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? पहले क्रिटिकल आ गया, क्रिएटिव नए उपयोगी विचार उत्पन्न करना। डिसीजन मेकिंग का अर्थ क्या है? उपलब्ध विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प चुनना। प्रॉब्लम सॉल्विंग का उद्देश्य क्या है? समस्या का प्रभावी समाधान करना। समस्या का प्रभावी समाधान करना क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि प्रॉब्लम का मतलब समस्या और आंसर होगा ना। क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तरक और विश्लेषण करना। क्रिएटिव थिंकिंग के क्या विकसित होता है भाई? नवाचार विकसित होता है क्रिएटिव थिंकिंग से। निर्णय लेने से पहले क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए और सोचना भी चाहिए भैया। सोचना भी आ सकता है। कोई डिसीजन लेते हो उसके पहले उसको सोचो, ये डिसीजन सही है गलत है, सारी चीज उसके बारे में सोचो। प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। क्रिएटिव थिंकिंग किससे संबंधित है? कल्पना, नवाचार से। सही निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यक है? कुछ भी आपको सही निर्णय लेना है, गुड डिसीजन लेना है, तो उससे पहले क्या करना है? उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या आपको करना पड़ेगा? सही जानकारी होगी तो सही डिसीजन आप लोग ले पाओगे। समस्या समाधान किस कौशल का भाग है? थिंकिंग स्किल का भाग है। और आपका क्या करना है भाई? सब्सक्राइब कर लो यार, बार बार बोल रहा हूं। तो क्लास अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए, ऐसा आपका काम होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही और तार्किक निर्णय लेना। क्रिएटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तनाव भी नहीं है, भ्रम भी नहीं है, नए समाधान खोजना ही क्रिएटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा लाभ है। रिस्क किसमें? डिसीजन मेकिंग में रिस्क का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? कि भाई कोई डिसीजन ले रहे हैं, इसमें रिस्क कितना है, उसका मूल्यांकन क्यों करना है? कि सही विकल्प चुनने के लिए।
थिंकिंग स्किल किसके लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए आवश्यक है? सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे अधिकारी हो, सबके लिए आवश्यक है मित्रों। ठीक है ना? क्या? थिंकिंग स्किल्स। निर्णय लेने का अंतिम चरण क्या है? निर्णय का मूल्यांकन। समस्या समाधान में ब्रेनस्टॉर्मिंग का उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक नए विचार उत्पन्न करना, यह ब्रेनस्टॉर्मिंग का उद्देश्य है। क्रिटिकल थिंकिंग है, उसमें किसका महत्व सबसे अधिक है मित्रों? उसका प्रमाण तथ्य, अनुमान से नहीं, अफवाह से नहीं, अंधविश्वास से नहीं, परिणाम एवं तथ्य चाहिए, प्रमाण एवं तथ्य। क्रिएटिव थिंकिंग है, उसका संबंध किससे है? उसका संबंध नवीनता एवं कल्पनाशीलता से है। नेक्स्ट है, सही निर्णय लेने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? विवेक रखो भाई। अगर आप क्रोध में लोगे तो निर्णय गलत होगा, जल्दबाजी में लोगे तो भी गलत होगा, आलस्य में लोगे तो भी गलत होगा, लेकिन विवेक से आप निर्णय लोगे तो उम्मीद है कि निर्णय 101% सही होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से आप लोग सी करेक्ट आंसर होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? समस्या को अनदेखा करना नहीं साहब। अगर आपने समस्या को अनदेखा कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम ही नहीं है। ये मान लें फिर तो प्रॉब्लम पूरी बढ़ेगी, और अगर आपने समस्या को अनदेखा किया तो समस्या की सही पहचान कर ली तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। समस्या आपको पता चल गया समस्या है क्या, ये किस प्रकार से है, तो आप उसको सही कर दोगे। थिंकिंग स्किल का उपयोग कहां किया जाता है? दैनिक जीवन में, कार्यस्थल में, डेली लाइफ एंड वर्क प्लेस में किया जाता है इसका उपयोग। डिसीजन मेकिंग का आधार क्या होना चाहिए? भावनाएं नहीं होना चाहिए, अफवाहें नहीं होना चाहिए, तथ्य या तर्क होना चाहिए। तथ्य, प्रूफ्स एंड फैक्ट्स एंड लॉजिक होने चाहिए भाई, अनुमान भी नहीं होना चाहिए। ऐसे थोड़ी अनुमान लगा करेंगे ये गलत है सही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप निर्णय ले रहे हो तो आपके पास तर्क या तथ्य अनिवार्य रूप से होने चाहिए मित्रों। क्रिएटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो नई संभावनाएं बढ़ेंगी और समाधान खोजना भी इसमें रहेगा। किसमें? क्रिएटिव थिंकिंग में। यूनिट 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रिएटिव, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी है इसमें। तो देखो, थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल, क्रिएटिव, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। थिंकिंग स्किल, थिंकिंग स्किल, लाइफ स्किल पहले में, फिर यहाँ पे आ गया थिंकिंग स्किल। तो इसको इस प्रकार से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, एक बार सारे लोग वीडियो लाइक कर दो, जितने भी जुड़े हुए ना वीडियो लाइक करके शेयर कर दो। यूनिट 4 मित्रों, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई का अर्थ क्या है? पहली बात तो ऐसे फुल फॉर्म पूछ लेना, तो वो बताओ क्या करोगे आप। ईआई का फुल फॉर्म क्या है? तो इमोशनल इंटेलिजेंस। यहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस से फुल फॉर्म ईआई का ध्यान रखना थोड़ा सा। इसका अर्थ क्या है भाई? अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। सीधी सी बात है, इमोशनल आ गए तो भावनाओं को समझना पड़ेगा ना। स्ट्रेस का अर्थ क्या? तनाव। देखो, मानसिक और शारीरिक दबाव बोल सकते हैं, या इसको तनाव आए तो तनाव भी लिख सकते हैं यहाँ पे। स्ट्रेस का आप लोग सब लोग समझ जाओगे। एंगर मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? गुस्सा बढ़ना। गुस्सा बढ़ना तो इंक्रीज एंगर होगा, और एंगर को मतलब कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, वही तो रहेगा ना एंगर मैनेजमेंट। अगला है स्ट्रेस मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? तनाव कम करना। देखो, जहां पॉजिटिव आपको लगे ना कि ये चीज पॉजिटिव, से तनाव कम करना, बढ़ाना पॉजिटिव थोड़ा रहेगा, कम करना, तो वही आंसर रहता है इसमें। पॉजिटिव चलना अपन को। इमोशनल स्किल्स किसके संबंधित है? भावनाओं के प्रबंधन से संबंधित है इमोशनल स्किल्स। इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेल्फ अवेयरनेस है, आत्म जागरूकता। तनाव कम करने का प्रभावी उपाय क्या है? योग एवं ध्यान। क्रोध के समय सबसे अच्छा कदम क्या है? तो क्रोध, शांत रहना, गहरी सांस लेना। जब वो गुस्सा है ना तो शांत रहो और गहरी सांस लो, आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा भाई। ठीक है ना? इमोशनल इंटेलिजेंस का लाभ क्या है? बेहतर संबंध और निर्णय क्षमता। तनाव का एक सामान्य कारण है अत्यधिक कार्यभार। आपको बहुत ज्यादा काम करने बोल देना कि आपको ये काम भी करना पड़ेगा, ये काम भी करना पड़ेगा, फिर आप तनाव में आ जाओगे। अभी मैं बोल रहा हूं आपको सब्सक्राइब करो, तो आप तनाव मत आ जाना भाई, कर दो अगर करना है तो। क्योंकि करोगे ना तो जैसे अगली क्लास अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वरना मैं ग्रुप में भेजूंगा, आप ग्रुप से ढूंढते घूमोगे उसको। इससे अच्छा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना, ताकि जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं कह रहा हूं ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? क्रोध नहीं भाई, क्रोध होगा तो भावनात्मक संतुलन बनेगा ही नहीं ना। आत्मनियंत्रण, खुद पर नियंत्रण करो भाई। स्ट्रेस मैनेजमेंट में कौन सी आदत उपयोगी है? तो नियमित व्यायाम। ओके। इमोशनल स्किल्स का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मानसिक स्वास्थ्य एवं अच्छे संबंध।
नेक्स्ट है, एंगर मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या है? शांत रहकर सोच समझ कर प्रतिक्रिया देना, कि जब आप गुस्सा है तो आप शांत रहो, सोचो कि इसका क्या रिप्लाई देना है। ऐसे नहीं कि उसने पत्थर फेंका, आपने पत्थर फेंक दिया, फिर तो लड़ाई हो जाएगी ना। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट क्लास, सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। इमोशनल स्किल किसके लिए आवश्यक है? सिर्फ व्यक्तियों के लिए भाई। ये जो स्किल्स है ना सारी सारी, ये विद्यार्थी के लिए आवश्यक है, शिक्षक अधिकारी सबके लिए आवश्यक है। जितनी भी स्किल्स हैं जो पॉजिटिव अपने, जो आप इस क्लास में पढ़ रहे हो, चारों जो स्किल्स हैं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले भाई। तनाव का प्रभाव किस पर पड़ता है? शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण भाग क्या है? सहानुभूति। तनाव कम करने की कौन सी गतिविधि सहायक है? तो ध्यान, ध्यान लगाओ, तनाव कम होगा। भावनात्मक परिपक्वता का संकेत क्या है? कठिन परिस्थितियों में शांत रहना। क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करना चाहिए? गहरी सांस लेकर सोच समझकर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। क्रोध या एंगर मैनेजमेंट है, तनाव है, वो भी कम होगा आपका। तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक संतुलन बनाए रखना, मानसिक संतुलन बनाए रखना भाई। इमोशनल स्किल जीवन में किससे बेहतर बनाती है? व्यवहार और संबंध को बेहतर बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास कैसे होता है? तो केवल रटने से नहीं होता, दूसरे लड़कर नहीं होता, अभ्यास और आत्म जागरूकता से होता है। नेक्स्ट है, तनाव मुक्त जीवन के लिए क्या आवश्यक है? कि आपको स्ट्रेस नहीं हो तो क्या आवश्यक है भाई? संतुलित जीवन शैली। अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बैलेंस रखो, आपको तनाव कभी नहीं होगा। नेक्स्ट है, यूनिट 4 का मुख्य विषय क्या है? पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तो चौथा कौन सा मुख्य विषय है? तो सोशल स्किल नहीं है भाई, थिंकिंग नहीं है, लाइफ स्किल नहीं है। पहला लाइफ स्किल, दूसरा थिंकिंग, तीसरा सोशल, तीसरा थिंकिंग, एंड फोर्थ है इमोशनल स्किल, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है, एंगर मैनेजमेंट आता है। इसका डी आंसर सही करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको लिखोगे भाई। और जो टेलीग्राम चैनल मैंने दिया है, मैं वो बताया ऊपर, उसको ज्वाइन कर लेना, झुंझुनू एजुकेशन के नाम से। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि इंस्टाग्राम को फॉलो करके आप मैसेज में अपना नाम और राजस्थान यूनिवर्सिटी लिख के भेजोगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और स्टोरी के माध्यम से आपको सारी सूचनाएं भी मिलती रहेंगी भाई। जितनी भी सूचनाएं वो सारी आपको वहां पे मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड करें, अगली क्लास, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस सेमेस्टर के अलावा जो और सेमेस्टर, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी इसी यूट्यूब चैनल में मिलेंगे। तो ये वीडियो सब तक शेयर कर दो ताकि सबकी हेल्प हो जाए, और आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। धन्यवाद साथियों।